हेलो एवरीवन। तो स्विफ्ट बेसिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है फंक्शंस। तो सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो डेफिनेशन जैसा कि ऑलरेडी हमें पता भी है, और क्योंकि अब जब हम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज हम जब अपने कॉलेज में जब हम स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ के आते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में डिफाइंड होता है। तो वही सेम स्विफ्ट के अंदर भी फंक्शंस होते हैं। जस्ट बेसिक कुछ सिंटेक्सेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं वो जो डिफरेंट होती है। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। सेल्फ कंटेन्ड चंक्स, और यहाँ चंक्स कह रहे हैं तो बेसिकली स्विफ्ट के अंदर जब भी हमने सी में पढ़ा था तो इट इज़ अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो सेम यहीं पे भी है, सेल्फ कंटेंट चंक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, ए स्पेसिफिक टास्क। तो कुछ लाइंस ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। और ये लाइन ऑफ कोड क्या कहते हैं कि कोई एक ही काम को, लाइक जैसे मैंने क्या किया है, मेरे पास एक एरे है तो मैंने कोई फंक्शन बनाया शॉर्ट द एरे, यानी कि शॉर्टिंग मुझे अप्लाई करनी है, या मैं कहूँ क्विक शॉर्ट लगाओ इस एरे पर। कोई एरे है तो वो क्या करेगा, रिटर्न भी क्या करेगा, एरे करेगा। और मैं यहाँ लाइन लिखूंगी क्विक शॉर्ट के कोड का। तो ये जो पूरा है कि एक काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो शॉर्टिंग कर रहा है डाटा की, हमारे एरे की शॉर्टिंग कर रहा है। तो वही है सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड। कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है एक ब्लॉक के अंदर जो एक स्पेसिफिक काम करता है। वो क्या काम कर रहा था, वो काम कर रहा था शॉर्टिंग का। तो इसे कहते हैं हम फंक्शन। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शंस को, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग द फंक्शन। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को और उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले फंक कीवर्ड होता है, ये FUNC, स्मॉल में F होता है, ये कीवर्ड है। देन फंक्शन का हम नेम लेंगे, लाइक जैसे मैंने बोला भी शॉर्टिंग, तो मैं कुछ शॉर्ट या शॉर्टेड या क्विक शॉर्ट, कुछ भी अपने फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, क्विक शॉर्ट, और ऐसे इसका कैपिटल होगा। देन हमारे पास अगर कोई भी पैरामीटर नहीं, जब ये डिफॉल्ट फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, तो ये होता है कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, देन ब्लॉक्स इनसाइड द स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ प्रिंट करा देती हूँ मैं, प्रिंट 1, तो ये गया फंक्शन। अब सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन नेम, एक दूसरे, ये दो तरीके के हैं डिक्लेयर होने के। एक ये तरीका है कि दूसरा है, दूसरे में क्या है कि यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ तो कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। और रिटर्न टाइप, यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं था, या जहाँ कुछ नहीं होता हम कहते हैं वॉइड होता है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप है हमारा कि रिटर्न हमारा इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट। और जब हम रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हैं तो उसी टाइप की वैल्यू को भी रिटर्न करते हैं। तो देखेंगे अभी आगे हम कि कैसे रिटर्न करते हैं, कैसे रिटर्न टाइप लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक फंक्शन, फंक कीवर्ड हमने डिक्लेयर किया, ग्रीट हमने फंक्शन का नाम दिया, पर्सन हमने कोई पैरामीटर डिक्लेयर किया, उसका टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एनोटेशन हमने कर दी इसको स्ट्रिंग टाइप की। तो जो पैरामीटर का जो टाइप है, ये पैरामीटर होते हैं जब भी हम कोई वेरिएबल या कुछ भी कहते हैं कि जब हम फंक्शन के अंदर जब हम कुछ पास करते हैं तो उसे कहते हैं हम पैरामीटर्स। फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या काम करेगा, तो उस टाइम पे हम उसको कहते हैं ये पैरामीटर है, और ये हमने उस पैरामीटर का टाइप दिया है। देन हमारे पास होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पे हमने क्या दिया है, स्ट्रिंग। ये हम रिटर्न जब टाइप हम कराते हैं तो यहाँ पे एरो का यूज़ करते हैं कि इसके बाद यहाँ तक हमारी फंक्शन की हो गई डिक्लेरेशन, और ये हम करें उस फंक्शन का रिटर्न टाइप प्रोवाइड विद एरो। एरो हमें बताता है, जैसे हमारा कुछ लैंग्वेजेस में होता है कि हम रिटर्न कराने के लिए कुछ कुछ और सिंबल्स यूज करते हैं। यहाँ जो हम रिटर्न करने के लिए सिंबल यूज करें वो है एरो, कि ये क्या रिटर्न करेगा।
कौन सा टाइप रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न जो कर रहे हैं हम, एरो से हमें बताया है कि स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा। देन कर्ली ब्रेसेस में बताते हैं कि अब हमारा फंक्शन का जो टास्क हम परफॉर्म करें वो स्टार्ट हो चुका है, और कुछ लाइन्स और कोड हमें अंदर दिख रहा है, तो वो टास्क है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर, देन रिटर्न टाइप विद एरो, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विद परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब है कि हमें फंक्शन को कॉल, ये तो था हमारा फंक्शन का डेफिनेशन, डिफाइन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये है फंक्शन की कॉल। अब इस फंक्शन को जो डिफाइन करती है इसे कॉल मीन्स हम यूज कैसे करेंगे इसको। ग्रीट, यहाँ पे हम कोई फंक कीवर्ड नहीं लिखते हैं, हम कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, यहाँ सिर्फ हम सिंपल ये लिखते हैं ग्रीट पर्सन, और जो वो वेरिएबल मांग रहा था पैरामीटर, उस टाइप का वेरिएबल हम इसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ हमने क्या दे दिया, अनु। और जब भी हम कोई रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हैं स्विफ्ट के अंदर कि हमने इसका रिटर्न टाइप दिया है, तो ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होता है या कांस्टेंट में स्टोर होता है। मैंने कहा नेम मुझे मिलेगा। अब जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी कि रिटर्न टाइप तो स्ट्रिंग, तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो वो रिटर्न हम कहीं पे सेव करेंगे जाके वो नेम के अंदर। जब हम प्रिंट कराएंगे नेम को, तो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा अनु, हेलो अनु, क्योंकि हमारा क्या किया था हमने, हेलो अनु, तो प्रिंट करेगा हेलो अनु। और जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, लाइक हम फंक्शन कीवर्ड, पैरामीटर, पर्सन किस टाइप का, स्ट्रिंग का, तो ये जब हम पास करें तो इसे हम क्या कहते थे, ये होते थे पैरामीटर। जब हम डिफाइन करें तो हम पैरामीटर बोलते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या फिर हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं, उस टाइम जब हम पर्सन कीवर्ड में जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पर्सन को आर्ग्यूमेंट। वहां क्या बोलते थे, पैरामीटर। और जब हम यूज करें, जब हम कॉल करें, तो इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ये क्या करता है, इनपुट करता है वैल्यूज को ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट मीन्स हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर। तो ये होती है फंक्शन कॉल। देन हमारे पास आते हैं फंक्शन के पैरामीटर। और फंक्शन के पैरामीटर हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। फंक्शन विदाउट पैरामीटर, के फंक्शन में कोई पैरामीटर ना हो, मीन्स दिस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, यानी कि दिस, लाइक वी हैव पर्सन of string, we have person age of int, we have person address of string। तो इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो एक तरीका होता है कि कोई पैरामीटर ही ना हो, एक होता है कि हमारे पास पैरामीटर हो। तो ये है हमारा डिफॉल्ट केसेस, हमें कहते हैं कोई पैरामीटर नहीं है, इसका रिटर्न टाइप है, लेकिन या तो हमें रिटर्न कर दी कोई स्ट्रिंग, तो इसे कॉल हम कैसे करेंगे, से हेलो, इस तरीके से हम इसे यूज करने वाले हैं। जब ये रिटर्न करेगा तो लेट मैसेज इक्वल्स टू, और मैसेज में क्या होगा, ये हेलो। जब भी रिटर्न कराता हो तो हम कहीं ना कहीं उसे सेव कराते हैं। ये हमारा फंक्शन ग्रीट, इसने पैरामीटर लिया पी ए जी, रिटर्न करा रहा है वो स्ट्रिंग को। इफ ए जी, यानी कि अगर ट्रू, हमें वैल्यू ट्रू पास कर रहे हैं, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, और रिटर्न कर देगा अपना पी। क्योंकि हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वो पी को रिटर्न कराएगा। पी भी क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब जो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है, एक फंक्शन हो सकता है बिना रिटर्न वैल्यू के, कि उसको हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं, और दूसरा है कि हम फंक्शन की रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं। अब रिटर्न वैल्यू एक सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है फंक्शन, और एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न करता है फंक्शन। बिना रिटर्न वैल्यू के फंक्शन कैसा होगा कि हमने फंक्शन का कीवर्ड, उसका नेम, उसके पैरामीटर्स, और उसमें कोई एरो के साथ कुछ भी टाइप नहीं है रिटर्न कराने के लिए, तो सिंपली कर्ली ब्रेसेस, और वो फंक्शन बना क्या काम कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। जब हम उसे कॉल करेंगे तो हम उसे कहीं सेव कराने की ज़रूरत नहीं है किसी वेरिएबल के अंदर, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये सिंपली क्या करेगा, प्रिंट कर देगा देव। देन हमारे पास आती है रिटर्न वैल्यूज। तो रिटर्न वैल्यू में हम एक वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं, हम मल्टीपल को भी करा सकते हैं। जब हम एक वैल्यू को रिटर्न कराते हैं तो उसमें सिंगल टाइप होता है। एरो के बाद हम क्या करेंगे कि इंटीजर को रिटर्न करेगा, या फिर ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, या फिर ये किसी स्ट्रक्चर को रिटर्न कर देगा।
कुछ भी इस तरीके से रिटर्न करेगा। और जब हम मल्टीपल वैल्यूज की बात करते हैं तो हम एक साथ अलग अलग टाइप की वैल्यूज, अलग अलग डाटा टाइप को हम कैसे रिटर्न कराते हैं, टपल के थ्रू। टपल में हम कैसे करते हैं, हम ऑलरेडी टपल के बारे में पढ़ा है। टपल 1, 2, आर के, इस तरीके से हम अपनी टपल के थ्रू मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। तो ये था कि हम सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न करा रहे हैं, ये सिंगल का केस है कि सिंगल वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की p। देन हमारे पास आता है मिनिमम और एक मैक्सिमम का केस। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है पैरामीटर्स में, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये फंक्शन का कीवर्ड है, ये फंक्शन का नेम है, ये हमारा पैरामीटर एक एरे है। यहाँ हमने रिटर्न टाइप दे रहे हैं मिनिमम इंटीजर टाइप का, मैक्सिमम इंटीजर टाइप का, और ये क्या है, ये एक टपल है। जब हम इस तरीके से टपल को डिक्लेयर करते हैं लाइक वेरिएबल ए कॉमा वेरिएबल बी इंटीजर टाइप का है, ए भी इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या हो गई, ये कहते हैं इसे टपल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, एक टपल रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ में हमने एरे ऑफ 0 एलिमेंट को एक मिनिमम मान लिया, मैक्सिमम में मान लिया हमने फर्स्ट एलिमेंट को। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट पे था उसे हम यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम मान लिया कि यही मिनिमम है अभी और यही मैक्सिमम है अभी। जब हमने उसकी वैल्यू को एरे में डाला 1 से लेके काउंट तक, कि यहाँ पे 0 1 2 3, काउंट क्या है इसका 4, ये वाली मिन है और यही वाली मैक्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लूप चलाया, इस पे नहीं चलाया है। फिर ये क्या चेक करेगा, इफ वैल्यू, क्योंकि एक एक करके आ रही है, पहले 1 वाले की वैल्यू आएगी। तो जैसे हम एरे में कुछ वैल्यूज डाल ही लेते हैं। एरे में वैल्यू है 21 3 59, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 20 20, यानी कि यही मिन है यही मैक्स है। अब यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो वैल्यू की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, वैल्यू है यहाँ पे। तो फर्स्ट एलिमेंट आया, फर्स्ट में क्या था, इफ वैल्यू मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो आएगी लेस देन करंट मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू है 20, वैल्यू के 1, अगर ये छोटी है तो ऑब्वियसली ये छोटी है, लेसर है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मिनिमम की वैल्यू यहाँ से कट के यहाँ पे आ जाएगी। एल्स इफ अगर वैल्यू बड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं है, फिर लूप बढ़ा हमारा, अब सेकेंड वाली को टेस्ट करेगा, सेकेंड में 3 आई तो मैक्सिमम की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, अभी मैक्सिमम की वैल्यू यही रहेगी। फिर नेक्स्ट गया, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आई तो कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ से वैल्यू आई यहाँ पे, फिर ये चेक करेगा मिनिमम तो नहीं है, तो मिनिमम तो अपडेट नहीं होगा। फिर वो चेक करेगा एल्स इफ वैल्यू ग्रेटर देन करंट मैक्स, तो वैल्यू की वैल्यू है 59 और मैक्सिमम की वैल्यू थी 20, तो यहाँ ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो अभी मिनिमम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू है 1 और मैक्सिमम की वैल्यू 59 है। तो इस तरीके से ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, अब यहाँ पे जो वैल्यू मिनिमम की जो आई है वो आई है 1 और इसकी आई है 59, तो यहाँ से इसने एज अ टपल इसको रिटर्न करा दिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं फंक्शंस के अंदर, स्विफ्ट के अंदर। अब हम चेक करते हैं, तो जब ये कुछ रिटर्न कराते हैं कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, तो हम बाउंड्स में स्टोर करा रहे हैं। हम मिनिमम में को फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे ये फंक्शन की कॉल लगाई है मिनिमम मैक्सिमम की, एरे दिया है, एरे की वैल्यूज हमने ये पास करी है और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, बाउंड्स डॉट मिनिमम। टपल के केस में हमने पढ़ा था कि हम टपल को उसके नाम से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जो टपल का नाम था वो क्या था, यहाँ मिनिमम था और मैक्सिमम था, तो हम इस नाम से हम अपने टपल को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और उनको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ से मिनिमम की वैल्यू, सबसे पहले मिनिमम यहाँ रहेगा, मैक्सिमम भी यहाँ रहेगा, उसके बाद हम वैल्यू चेक करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लेसर है तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फिर चेक करेगा मिनिमम की वैल्यू
अपडेट नहीं होगी अभी इस केस में, मिनिमम की वैल्यू लास्ट तक अपडेट नहीं होगी। फिर वो साथ में मैक्सिमम को भी चेक कर रहा है, यहाँ भी अपडेट नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहाँ भी अपडेट नहीं होगी, तो यहाँ मिनिमम में -6 आ जाएगा, मैक्सिमम में 109 आ जाएगा। अब ये कहता है कि ऑप्शनल टाइप भी हो सकता है हमारी टपल का, तो हम टपल को यहाँ पे ऑप्शनल भी डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब हम टपल को ऑप्शनल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम जब हम उसे स्टोर करा रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें ऑप्शनल की अनरैपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमने कोई डिक्लेयर किया है चीज़ ऑप्शनल और यहाँ पे हम टपल को ऑप्शनल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम उसको जब हम एक्सेस करे होंगे तो हम उसे अनरैप भी करेंगे। अनरैप करेंगे यहाँ पे ऑप्शनल बाइंडिंग के थ्रू, इफलेट को हम ऑप्शनल बाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले जब हम सेव करा रहे थे, लेट हम ये कांस्टेंट में करा रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, इफ लेट बाउंड, अब ये लोकल वेरिएबल है, इसमें हमने सिर्फ फंक्शन की कॉल को स्टोर करा लिया है, और इफ के ब्लॉक के अंदर हम प्रिंट करा देंगे बाउंड्स डॉट मिनिमम, और जो वैल्यू होगी बाउंड्स की, इफ लेट की जो इस बाउंड की, वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आता है इम्प्लिसिट रिटर्न। तो ये कहते हैं कि हम किसी फंक्शन से इम्प्लिसिटली रिटर्न करा सकते हैं कि हमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे कहते हैं हम इम्प्लिसिटली रिटर्न। अगर फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है तो हम इस तरीके से भी, अगर कोई सिंपल फंक्शन है तो हम ऐसे भी रिटर्न, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करा देता है, यहाँ से ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा है, इसका स्ट्रिंग टाइप है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। इसमें हमें विदाउट रिटर्न कीवर्ड, यहाँ पे हमने ओमिट कर दिया उसको, आर्ग्यूमेंट लेबल। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमारा पैरामीटर का नेम होता है वो तब यूज होता है जब हम फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे होते हैं। तो ये p कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे p यूज हो। अब हमारे पास एक और चीज होती है आर्ग्यूमेंट लेबल। तो ये है हमारा पैरामीटर और हमने यहाँ दे दिया फ्रॉम, ये है हमारा आर्ग्यूमेंट लेबल। और आर्ग्यूमेंट लेबल कब यूज होता है, अब देखो होम टाउन तो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है होम टाउन कि हम यहाँ पे इसे एक्सेस कर रहे हैं, यूज करें वैल्यू को। और जो आर्ग्यूमेंट लेबल होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, अब हमने कॉल किया, p में राज दिया फ्रॉम, अब जब हम आर्ग्यूमेंट लेबल ले लेते हैं तो उस केस में पैरामीटर का नाम नहीं लिखना होता है, वो ओमिट हो जाता है, तब हम आर्ग्यूमेंट के लेबल को लिखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट का लेबल कब यूज होता है, जब फंक्शन की कॉल होती है, तब हम आर्ग्यूमेंट लेबल यूज करते हैं स्विफ्ट के अंदर। और अगर हमें आर्ग्यूमेंट का लेबल क्या करना है, ओमिट करना है, तो ओमिट के लिए हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जब हम अंडरस्कोर लिखते हैं तो वो ओमिट हो जाता है, मीन्स जब हम इसे यूज करें या फिर किसी फंक्शन को कॉल करें तो हम इसे लिखने की या पास करने की जरूरत नहीं होती है। से यहाँ पे हमने ओमिट नहीं किया था, फ्रॉम ओमिट नहीं किया था, तो हमने जब फंक्शन की कॉल करी तो हमने उसको पास किया है। लेकिन जब यहाँ पे हम ग्रीट से पहले हमने ओमिट कर दिया है, तो जब हम कॉल करेंगे तो हमें p लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो अंडरस्कोर बेसिकली ओमिट करने के लिए यूज होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, अब हम एक और चीज कर सकते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया था, हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी। तो हम क्या कर सकते हैं स्विफ्ट के फंक्शंस के अंदर कि जब भी हम पैरामीटर को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उनकी हम कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड करा सकते हैं, हम उसे ऑप्शनल भी बना सकते हैं। जो ऑप्शनल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है निल, तो हम निल भी इस तरीके से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पे 100 प्रोवाइड की हमने num1 की वैल्यू, और इसको, तो जब हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, जब हम उसको कॉल कर रहे होते हैं तो हमने जब यहाँ कॉल की तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप num1 को पास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर हम इस केस में मैंने सिलेक्ट किया है कि सिर्फ मैं num2 की वैल्यू पास करी है, दूसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने num1 की भी पास कर दी। जब मैं num1 की पास करूंगी तो ये वैल्यू ओमिट हो जाएगी, ये यूज होगी, और इस वैल्यू को हम ऑलवेज, ये मैंडेटरी है पास करना, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं नहीं भी पास करी तो वो फिर 100 को ले लेता है।
उसके बाद आते हैं वेरिएडिक पैरामीटर्स। तो फंक्शंस के अंदर एक्सेप्ट जीरो और मोर वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड टाइप। वेरिएडिक पैरामीटर्स क्या करते हैं? पैरामीटर्स मीन्स ये हमारे फंक्शन के अंदर यूज होते हैं। पैरामीटर कहाँ यूज होता है? फंक्शन के अंदर। तो वेरिएडिक पैरामीटर भी कहाँ यूज होंगे? किसी भी फंक्शन के अंदर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जब भी मान लो एक पैरामीटर मैंने वेरिएडिक बता दिया है कि ये वेरिएडिक है, तो ये 1 2 3 4 ये कितनी भी वैल्यू एक ही पैरामीटर के अंदर ले सकता है, जो हमने प्रिंट के फंक्शन में भी डिस्कस किया था जब हमने प्रिंट पढ़ा था बेसिक्स के अंदर। पैरामीटर कैन बी पास्ड ए वेरिंग नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम एक साथ एक ही बार में एक से ज्यादा वैल्यू को पास कर सकते हैं। राइट 3 डॉट्स आफ्टर एवरी पैरामीटर टाइप नेम। जैसे कि मैंने क्या लिखा? फंक्शन ग्रीट पी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये कह रहा है कि टाइप के बाद 3 डॉट लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? वेरिएडिक पैरामीटर। जब इसे हम कॉल करेंगे तो ऐसे कोई भी पैरामीटर का टाइप लिखा और 3 डॉट लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए अर्थमेटिक मीडियन, नंबर, ये हमने ओमिट करा दिया कि हम जब कॉल करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये इसका टाइप है डबल और 3 डॉट्स दे दी मैंने डबल के बाद, इसका और रिटर्न करेगा डबल। तो इसका मतलब क्या? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्योंकि हमने अंडरस्कोर लिया है इसलिए हमें नम लिखने की जरूरत नहीं है, और एक साथ मैंने 3 8 अलग अलग वैल्यूज को पास कर दिया। तो इसे ये होते हैं वेरिएडिक पैरामीटर्स। यही हम कब करते हैं? जब हम प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? ए की वैल्यू को प्रिंट कर दे, बी की वैल्यू को करते, सी की वैल्यू को करते, डी की वैल्यू को करते, ई की वैल्यू को करते। तो ये हम अलग अलग वैल्यू को एक साथ प्रिंट करा रहे थे, वही यहाँ पे कर रहे हैं। ये वेरिएडिक पैरामीटर है। और एक फंक्शन कैन हैव मल्टीपल वेरिएडिक पैरामीटर। तो एक फंक्शन के अंदर मोर देन 1 वेरिएडिक पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब आते हैं इन आउट पैरामीटर्स की बात। तो इन आउट पैरामीटर्स हम यहाँ पे हम इस तरीके से समझते हैं। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया स्वैपिंग का। स्वैपिंग में क्या करते हैं? ए की वैल्यू को बी में, बी की वैल्यू के ए में हम प्रोवाइड कराते हैं। अंडरस्कोर लिया है, हम जब वैल्यू को कॉल करेंगे फंक्शंस को, हमें ए बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इन आउट मैंने इन्हें डिक्लेयर किया। जब भी हम इन आउट डिक्लेयर करते हैं इसका मतलब हम एज अ रेफरेंस बाई रेफरेंस कर रहे होते हैं। तो टेम्परेचर में ए डाला, ए में बी और बी में टेम्प। ए की वैल्यू मैंने 10 प्रोवाइड की, बी की वैल्यू की 20। जब मैं कॉल करूंगी तो A1 को विद एड्रेस में पास करी हूँ, B1 को विद एड्रेस में पास करी हूँ स्वैपिंग के अंदर। और जो फंक्शन के जो ये पैरामीटर्स होते हैं, अगर मैं इन आउट ना डिक्लेयर करूं तो ये बाय डिफॉल्ट जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। मींस मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकती कि ए की वैल्यू में बी की डाल दी और बी की में टेम्प डाल दी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? कांस्टेंट, हम चेंज नहीं कर सकते वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं इन आउट पैरामीटर में डिक्लेयर कर रही हूँ तो मैं ए की वैल्यू, इनको क्या कर रही हूँ? एक तरीके से वेरिएबल बना रही हूँ ताकि ए की वैल्यू को बी में और बी की वैल्यू को ए में डाल सकूं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। और जब मैं इन आउट क्रिएट कर दिया तो वो एक तरीके से वेरिएबल बन गए हमारे। इफ यू वांट टू चेंज वैल्यू दैट इज ए कंपाइल टाइम एरर। अगर मैं इन आउट नहीं डिक्लेयर कर रही हूँ तो वो एरर होता है। इफ वांट टू चेंज देन यूज इन आउट पैरामीटर इंस्टेड। तो उसके लिए इन आउट पैरामीटर यूज करना पड़ता है। उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है इन आउट पैरामीटर की। मीन्स अगर मैं इन आउट पैरामीटर डिक्लेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ कहूँ इसमें 10, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक एरर का केस है। इन आउट पैरामीटर की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। और एक वेरिएडिक पैरामीटर इन आउट हो सकता है। तो जो इन आउट पैरामीटर है उनका क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती और वेरिएडिक ये हो सकते हैं। नेस्टेड फंक्शन में क्या था? फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कि एक मैंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन ले लूं तो वो भी पॉसिबिलिटी है।
अब एक फंक्शन को मैं दूसरे फंक्शन के अंदर भी पास कर सकती हूँ। कैन ऑल्सो यूज एज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, तो रिटर्न टाइप में भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत होगी, ये बेसिकली फंक्शंस के अंदर से शुरू हो जाता है कि अब आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है। इसके बाद यहाँ ये रिटर्न टाइप फंक्शन का यहाँ पे है, ये क्या है। तो ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमने क्या की हैं। कि यहाँ पे अच्छा दो एक टपल टाइप आपको दिख रहा होगा, फिर उसको रिटर्न हम करा रहे हैं यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर। तो ये बेसिकली एक क्लोजर होता है। अभी ये भी एक क्लोजर है। अभी क्लोजर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसी टाइम पे हम अपने फंक्शंस को भी देख रहे होंगे। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे फंक्शंस का, जो कोडिंग हम करेंगे फंक्शंस की, वो हम करेंगे क्लोजर्स के साथ, क्योंकि फंक्शन हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो क्लोजर प्लस फंक्शन हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोजर्स, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्लोजर हर जगह एवरीवेयर इज क्लोजर। और क्लोजर क्या है, वो रेफरेंस टाइप का होता है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।